सेनेटर फैसल वावड़ा ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, इंतहाई सेंसिटिव केस है, कार्रवाई भी आगाज हो चुकी है कार्रवाई का, तो बताइएगा कैसे देखते हैं आप इस केस को? देखिए जी, मैं तो आप लोगों को कई महीने से ये बात कर रहा था कि ये होगा 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 और अल्लाह के हुक्म से ये होके हुआ। और सबसे पहली मुबारकबाद इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को देनी चाहिए कि उन्होंने अपनी ईमानदारी पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान में दिखा दी है कि अपना हो या पराया हो, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाएगा, इदारों को नुकसान पहुंचाएगा, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाएगा, उसके साथ इसी तरह का रवैया किया जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और अब आप देखेंगे तहरीक इंसाफ के बानी समेत सारे लेटे हुए, इस गैंग के अंदर बहुत सारे और लोग हैं जो पसे पर्दा हैं, जो इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे 9 मई के वाकयात को, नुकसान को और ये पोलराइज सियासत को। जो बाप बने हुए थे मुल्क के, उनका भी एहतसाब होगा, ये भी मैं आपको दावा कर रहा हूँ। 9 मई का भी एहतसाब होगा, ये भी आपको दावे पहले बता रहा हूँ। अरशद शरीफ का, हमारे दोस्त बरूम का कत्ल का केस खुलेगा, वो भी आपको पहले बता रहा हूँ। और ये शुरुआत है और ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव दिन है ये। और जितनी तारीफ की जाए आर्मी चीफ, ये हमारी किस्मत है कि हमें एक ऐसा ईमानदार शख्स मिला है जिसने अपने इदारे के अंदर, क्योंकि अपने इदारे का वो चीफ के साथ साथ चीफ जस्टिस भी है, जब उसने अपने इदारे को नहीं बख्शा, अपने इदारे के बंदे को पाकिस्तान के मुखालफ जाने पर, तो बाकी तो सारे चुनने मुन्ने बौने हैं, उनको तो अपना बाप याद आ जाएगा जो आज चैंपियन बने हुए हैं। और मैंने आप ही को कहा था तमाम मीडिया को कि रिजर्व सीट का भी मामला जो है उसमें असेंबलियां दोनों खड़ी हैं, प्रेसिडेंट का रोल था, प्रेसिडेंट का रोल आ गया। तो जो अल्लाह की मेहरबानी से अभी तक आपको सारी बातें की हैं वो अल्लाह के हुक्म से 100% साबित हो रही है। और ये एक आम वाकया नहीं है, ये आज का दिन बड़ा हिस्टोरिकल डे है कि डीजीआई इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज होता है, ताकत का वैवर होता है, लेकिन फैज हमीद जैसा डीजीआई ऐसा है तो हिस्टोरिकल होता है, जिसको इतनी इमेंस पावर थी, इतना साजिशी किरदार था वो। और ऐसे लोगों के साथ पीटीआई जैसी पार्टियां जो इसमें मुलव्विस हैं और इनके साथ जो दीगर लोग मुलव्विस हैं, उनको सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं, इनको कोड़े भी मारने चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान का इतना बुरा सलूक किया। सही। फैसल साहब, अब देखते हैं, हम सिविल केसेस में बहुत सी मिसालें हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कार्ड खेला जाता है, और ये तो खैर सेंसिटिव केस है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, सियासी जमातों की अब क्या जिम्मेदारी है? देखिए, सियासी जिम्मेदारी तो सियासी पार्टियां भी आज से अच्छे बच्चे बन गए हैं, मजीद बन जाएंगे। और चार दीवारी का तकज़्ज़ुर रखकर सीधी सीधी शराफत वाली करें, ये नहीं कर सकते कि आप मुल्क को बदनाम करें, उनके इदारों को बदनाम करें, उन पर अटैक कर दें। और जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उस पर भी सवालिया निशान है। तो आई थिंक कि मेरे ख्याल से आज का एक पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव दिन है पाकिस्तान। और मैं आपको बता रहा हूँ, आइंदा आने वाले दिनों में बहुत कुछ होना है और पॉजिटिव होना है। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। ये बताया गया कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर बुत तोड़ा गया, तो बाकी तो है ही चिन्ने मुन्ने बने, तो कोई औकात ही नहीं। और वो भी जो बेईमान है, चोर हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, इनकम टैक्स चोर हैं, कत्लो गारत में मुलव्विस हैं, अपनी फैमिलीज को बचा रहे हैं, जाली डिग्री हैं, उसमें हर किस्म के लोग हैं, उन सब की बारी आनी है। अब कोई नहीं बचेगा। और ये पाकिस्तान के लिए छटना बहुत जरूरी था। और वैसे भी सारी पॉलिटिकल पार्टियां सूबाई और इलाके पार्टियां बन जाएंगी। तहरीक इंसाफ का भी रोल मैं आपको कह रहा था कि एमक्यू पाकिस्तान की तरह हो जाएगा, वो बन गई है ऑलरेडी। और जो इनके अंदर गंग गरज थी, केपी का सीएम कभी कह रहा था चढ़ाई करने आ जाऊंगा, उमर अयूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो सब सीधे हो जाएंगे। यूट्यूबर्स, एनालिस्ट, सब जो नेगेटिविटी फैली हुई थी पाकिस्तान के अंदर, वो सब पॉजिटिविटी की तरफ चलना शुरू है। आप देखें, ये इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा सर, ये सुनने को आती है कि इदारों में टकराव है, लेकिन आज जो अहकामात आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आए हैं। इसके बाद जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं उनके खिलाफ ये क्या जवाब है, किस तरह का जवाब है ये? देखिए, जितने प्रोपेगेंडा, एक्चुअली देखिए हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सियासी पार्टियों को फॉलो करते हैं और उसमें अब प्रोपेगेंडा कैंपेनिंग शुरू होगी। तो कुछ जो मुल्क से बाहर भागे हुए हैं वो तो अपनी यूट्यूब कमाई के लिए करते रहेंगे, उनका भी बंदोबस्त हो गया है, उनको भी ड्रेस करने का रास्ता हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, और वो भी बहुत जल्द आपको मंतकी अंजाम तो नजर आएंगे। लेकिन जो अंदरूने मुल्क काम कर रहे थे, अक्रॉस द बोर्ड सबको मैसेज है मेरे आप सबके लिए, सीधा काम करें, सीधा चलें। टेढ़े होंगे तो फिर आप, मैंने कहा था रियासत से जो टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। तो रियासत इज अ स्टेट, आप स्टेट के खिलाफ, आप अपनी माँ के खिलाफ थोड़ी जा सकते। यहाँ तो हमने कोई चीज छोड़ी नहीं थी। और तहरीक इंसाफ के लिए आज बहुत डिसअपॉइंटिंग, आप तहरीक इंसाफ भी आधे ज्यादा ब्लेम करके ला ताल्लुकी कर लेंगी जनरल फैज हमीद।
और मैं वाइट शख्स था पाकिस्तान में जो ये बात कई महीनों से कह रहा था कि ये होगा, हंसते थे सब, अल्लाह ने इज्जत रखनी थी रख ली। सही। फैसल साहब, जिस तरह आपने 9 मई का जिक्र किया तो इस हवाले से भी अब जो बयानात सामने आ रहे हैं एक सियासी जमात के, तो वो इस वाक़े को भी डिसोन कर रहे हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से बात की जाए तो मुख्तलिफ ज़ावियों से ये भी स्टेटमेंट्स आती हैं कि कहीं ना कहीं मुबैना सियासी वाबस्तगी थी। तो आइंदा मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस मामले में? देखिए जी, मुस्तकबिल पाकिस्तान का तो बहुत अच्छा है। ऐसे मकारों का, ऐसी पुश्तनाई करने वालों का, ऐसे बेईमानों का बहुत बुरा टाइम आ गया है और हमें क्रेडिट देना चाहिए, अपने सिपहसालार के साथ खड़ा होना चाहिए कि उसने अपनी इदारे में जो जस्टिस का काम किया है ये अनप्रेसिडेंटेड से पहले नहीं देखा गया। तो ये बहुत अच्छा एक इक़दाम है जिससे अब आपको अदल और इंसाफ की तरफ चीजें निकलती हुई नजर आई। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं जब ये केस चलेगा और जब फैसले आएंगे, और इस हवाले से भी बताइएगा कि ये जो शवाहिद मिले हैं इनको प्रूफ कराना कितना जरूरी हो चुका है? देखिए जी, मेरे हिसाब से इसमें मेरी तो ख्वाहिश और सोच और समझ यही थी कि पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन रीजंस होंगे इसके पीछे, लेकिन ये काम हो गया है। तो ठोस शवाहिद पहले भी थे, उससे ज्यादा ठोस आ गए होंगे। और ये वो लोग हैं जो ये पूरा गैंग है, ये अकेला जनरल फैज हमीद क्या पॉलिटिकल पार्टी है, अरशद शरीफ का कत्ल है, बीच में जिन भूत हैं, इसके पुष्पनाई पे कुछ और बाप हैं जो पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए। अभी सबका फुटबॉल बनना है। ये गोल कोर्ट में एक दफा चली जाएगी बॉल तो पाकिस्तान के मैदान में जो हरियाली, खुशी और मेडल्स और तरक्की होगी, विच इज अ वेरी गुड साइन। सही। फैसल साहब, चलें, एक जमात की तो हमने बात कर ली, उनके लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उन्हें आगे बेहतरी की तरफ चलना होगा जिस तरह फरमा रहे। अब बकिया जो जमातें हैं जो मुल्क की बेहतर के लिए कोशिश करने का कहती हैं और तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस को यकजा करने की बात करती हैं, उनके लिए अब क्या मैसेज है? एक मैसेज मिल गया है ना, वो उनकी भी वही ख्वाहिश थी जो पीटीआई ने काम किया है, ख्वाहिश उनकी भी थी, वेनम और जहर उनके अंदर भी है फौज के खिलाफ, लेकिन उन्होंने इतना शो नहीं किया और अब तो बिल्कुल नहीं शो करेंगे और करना चाहिए भी नहीं। तो उनके लिए भी बहुत बड़ा अलार्म है। उसमें भी जो तुरम खान है वो आज से आप सीधे नजर आए, पहले सीधे हो गए और सीधे हो जाएंगे, वो इज अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। देखिए, पॉलिटिक्स करें, ठोक बजा के करें, लेकिन पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को, अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने समेत पीटीआई के सर फहरिस्त बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत बदनाम किया अपने मुल्क को। मैं बड़ा सराहता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ तरक्की याफ्ता मुल्कों में जैसे दुबई है, सऊदी अरेबिया है, कि वो अपने मुल्क की नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने तो हमारे मुल्क की अफवाज के खिलाफ बात करने से भी रोक दिया है और आप देखें चीजें कंट्रोल में सारी जी। ये आप इमेज बिल्डिंग करते हैं अपने मुल्क की, हमारे मुल्क को तो बदनाम करते हैं ऐसे कार्रवाइयों से। आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है फैसल वावड़ा, सेनेटर।